और इसने बड़ी मेहनत की। कोहाट के नौजवानों, इसने बड़ी मेहनत की है वजीर आजम बनने के लिए। इसमें खास इसके पास जो फन है वो जूते पॉलिश करने का है। दो किस्म के जूते ये बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। एक इसके सामने बूट आ जाए और वो भी फौजी बूट, बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। और दूसरा, अमेरिकी एम्बेसी से कोई बूट आ जाए वो भी बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। तो इसने बूट पॉलिश कर करके आखिर में वहां पहुंचा। तो अब सबसे ज्यादा इसके कौन मजे ले रहा है? वो एक ऐसा आदमी है जिसकी पैसा बीमारी है, जिसका नाम जरदारी है। जरदारी आज वैसे वाकई नून लीग के मुकाबले में वो वाकई जरदारी इन सब पे बाहरी है। नून लीग पे वो बड़ा मजे ले रहा है। सारी गालियां महंगाई की, जो रुपया गिर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा है, वो शहबाज शरीफ को पड़ रही हैं। और जरदारी फेडरल गवर्नमेंट में भी बैठा है और सिंध के ऊपर भी कब्जा करके बैठा है। तो कोहाट देखें, एक कुरान में अल्लाह कहता है एक प्लान इंसान बनाता है और दूसरा ऊपर वाला अल्लाह बनाता है, और कामयाब सिर्फ एक होता है। तो इन्होंने बड़ा स्कीम किया था, साजिश की थी, बड़ी मिन्नतें करके, जूते पॉलिश करके, सबने मिलके, थ्री स्टूजेस, एक उसमें डीजल, दूसरा जरदारी और तीसरा चेरी ब्लॉसम, इन तीनों ने जोर लगा के हमारी हुकूमत गिराई। लेकिन आज जिस तरह मैंने कहा, आगे समुंदर और पीछे टाइगर, फंस गया शहबाज शरीफ। और अब इनके पास एक ही रास्ता है। ये अब अमेरिकनों को कहेंगे, कल इनकी IMF की मीटिंग है दोहा में, अमेरिकनों को कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, हमें थोड़े डॉलर दो। अगर हमें तुमने डॉलर ना दिए तो इमरान खान फिर आ जाएगा। लेकिन मेरे कोहाट के नौजवानों, मैं अमेरिकनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो कभी अपने डॉलर ऐसे नहीं देते। वो अगर डॉलर देंगे तो इनको पहले मजीद और गुलामी करवाएंगे। इनको हुक्म देंगे कि जब भी जो भी हम आपको कहेंगे, फॉरेन पॉलिसी आपकी हमारे हुक्म पे चलेगी। हम अगर आपको हुक्म देंगे, और हुक्म दे चुके हैं, कि रूस से आप तेल पाकिस्तान में नहीं मंगवा सकते, जबकि हमने 30% कम रूस से तेल का मुआहदा कर लिया था। आप सोचे, आपको पेट्रोल भी और फजल रहमान भी 30% कम मिलना था। हमने गंदम का भी फैसला कर लिया था कि रूस से 30% कम गंदम मंगवाएंगे पाकिस्तान में, ताकि अपने लोगों को महंगाई से बचाएं। लेकिन कोहाट के नौजवानों, आते साथ ही इन्होंने वो मुआहदे खत्म किए, क्योंकि हुक्म मिला था इनको। जब गुलामी क्या होती है, एक तो गुलामी थी जो अंग्रेज की गुलामी थी, जिस गुलामी के दौर में
ये सारा कबायली इलाका इन्होंने आखिर तक अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ी, आजादी की। दूसरी गुलामी हुई होती है कि फतह किए बगैर अपने सारे फैसले करवाने पड़ते हैं हुक्म लेके। सो वो हुक्म जब करेंगे, सुन लो, आगे जैसे जैसे ये उनसे जो अब पैसे मांगेंगे इमरान खान को डरा के उनको कि इमरान खान आ जाएगा, तो वो गुलामी की जंजीरें इनके गले में डालेंगे और इनसे हर अपना काम करवाएंगे। जिस तरह कोहाट के लोगों, आप तो सब जानते हैं, जब हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की, यहां तो कबायली इलाके से आप करीब हैं, आपको तो पता है कि कितना नुकसान हुआ कबायली इलाके में और आप में, सारा पख्तूनख्वा में, आप सब जानते हैं। हाथ खड़ा करके बताएं, आप जानते हैं क्या हुआ? 35 लाख लोग कबायली इलाके से उन्होंने नकल मकानी की, उनके घर उजड़ गए। जो ज़कात देते थे वो एक ही रात के अंदर ज़कात लेने वाले बन गए। पर्दा था घरों में, पर्दादार ख्वातीन को निकलना पड़ा, नकल मकानी करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उस वक्त के हुक्मरान ने जब धमकी पड़ी अमेरिकनों से तो उसने घुटने टेक दिए और उस जंग में पाकिस्तान को ले गया जिसमें पाकिस्तान का ना लेना था ना देना था। हमारा क्या, हमारी वो जंग ही नहीं थी, लेकिन धमकी मिली, ऑर्डर मिला कि अगर आप ना गए तो हम ये कर देंगे आपसे। और तब जनरल मुशर्रफ उनके सामने घुटने टेक गया और 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी। सबसे ज्यादा नुकसान कबायली इलाके के लोगों को हुआ। ड्रोन अटैक्स हुए। आपको तो यह इल्म होगा कि किस तरह कबायली इलाके के लोगों के ऊपर जुल्म हुआ। ड्रोन अटैक होता था, जो भी मरता था कहते थे जी दहशतगर्द है। कभी तफ्तीश नहीं हुई क्योंकि हुकूमत मिली हुई थी अमेरिकनों के साथ, उनको इजाजत दी थी कि वो आके हमारे मुल्क में लोगों को कत्ल करें। और ये होती है गुलामी। नौजवानों, ये होती है गुलामी जिसके खिलाफ मैं आज आपके पास आया हूं कि आपने मेरे साथ मिलकर हकीकी आजादी की जंग लड़नी है। आप तैयार हैं इस्लामाबाद के लिए? मैं तो अभी मोटरवे से आया हूं, माशाल्लाह सड़क भी अच्छी हो गई है, जल्दी पहुंच जाएंगे आप वहां। तैयार हो? ऊपर से अल्लाह ने मौसम भी ठीक कर दिया है। जो लोग कहते थे बहुत गर्मी है, ऊपर वाले ने हमारे लिए, वैसे भी नौजवानों को तो वैसे भी गर्मी नहीं लगती। मैं तो वैसे भी 21 साल गर्मी में खेलता रहा हूं, मुझे तो गर्मी नहीं लगती। और अगर मुझे गर्मी नहीं लगती तो कोहाट के नौजवानों को भी नहीं लगती। सो हमने वो करना है। हमने अपने मुल्क को इन चोरों से जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए और जिन्होंने मुसल्लत किए, हमने उनको एक पैगाम देना है कि ये एक आजाद मुल्क है। आजाद मुल्क का मतलब, आजाद मुल्क का मतलब जो, वैसे ये लाइटें ऑन करें ताकि लोग देख सकें कितनी पब्लिक आई है। आजाद मुल्क का मतलब वो था जब आज से 75 साल पहले तहरीक पाकिस्तान चली थी और हमारे बड़ों ने अवाम को कहा था, मुसलमानों को,
कि पाकिस्तान का मतलब क्या। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान कौन बचाएगा पाकिस्तान। इब्तिदा करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद भेजा करो। एक बार सब मिलके दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। दुरूद शरीफ। जवेद भाई, एक रिक्वेस्ट है कि जो छोटे नीचे वाले स्टेज पे फ्रंट पे रो में लोग खड़े, इनको बिठा दें। फ्रंट से नजर नहीं आ रहा, वो तोड़फोड़ शुरू कर रहे हैं। आप लोग बैठ जाए, आप सब बैठ जाए। उधर उधर जो आपके नीचे स्टेज है, इन लोगों को ये बिठा नीचे दें। स्टेज आप सब उस तरफ बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कोहाट जरा हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए कि आप इमरान खान से कितना प्यार करते हैं। बीच में मत बोले भाई। मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन करें जहां तक आवाज जा रही है, जहां तक आवाज जा रही है मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन करें। इमरान खान साहब 4 बजे से आपका इंतजार कर रहे हैं और यहां से एक बंदा भी नहीं हिला। 4 बजे से वेट कर रहे हैं आपका। माशाल्लाह, ये जज्बा है कोहाट का। पीछे तक आप सबको इंतजार है इमरान खान के खिताब का, इसलिए हम जरा जल्दी करेंगे और ठीक 10 मिनट के बाद इमरान खान साहब आपसे मुखातिब होंगे। मैं अब अपने साथियों से दरखास्त करूंगा कि आपसे मुख्तसर बात करें ताकि इमरान खान साहब वक्त पे अपना खिताब शुरू कर सके। मैं सबसे पहले कोहाट इमरान खान के एक ऐसे टाइगर को दावत दे रहा हूं जिन्हें आप सब बहुत प्यार करते हैं। तहरीके इंसाफ के टाइगर, इमरान खान के टाइगर जनाब ज़ियाउल्लाह बंगश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि आज माशाल्लाह कोहाट सुरखरू हो गया है। जिस तरीके से खान साहब के लिए पाकिस्तान के बाकी अजला में लोग निकले, खान साहब की आवाज बने, आज माशाल्लाह कोहाट भी निकला है। कोहाट ने भी साबित कर दिया है कि कोहाट भी खान साहब के साथ है माशाल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे कोहाटियों, इंशाल्लाह कोहाट खान साहब जब भी आवाज देगा, खान साहब जब भी आवाज देंगे, जिस तरीके से 27 मार्च को खान साहब ने आवाज दी थी और पूरा कोहाट इस्लामाबाद पहुंचा था,
मेरे गुवाहाटियों, जब भी खान साहब आवाज देंगे, इस्लामाबाद मार्च की आवाज देंगे, आप लोगों ने साथ देना होगा। साथ देंगे आप लोग साथ देंगे, खान का साथ देंगे। आप लोग इस्लामाबाद जाएंगे, इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम कम है और हमने मुख्तसर तकरीर करनी थी। खान साहब ने तकरीर करनी है, हमने खान साहब को सुनना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप लोग निकले, खान साहब की आवाज बने। पाकिस्तान पाकिस्तान इमरान खान। अल्लाह से डरने वाले, कलमा नबी का पढ़ने वाले हैं, दीन मोहम्मद के रखवाले, शम्मे रिसालत के मत वाले हैं। रग में ईमान, सीनों में कुरान साहे, के आगे झुकने वाले हैं। राहे हक के हैं हमराही, देती है तारीख गवाही, जुल्म से डर के लड़ने वाले हैं। अब से ठीक 5 मिनट के बाद कप्तान का खिताब। कोहाट जज्बा है, जरूर है। कोहाट, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ऊंची आवाज में जवाब देना है। बिलावल बनोगे? ना भाई ना, बिलावल बनोगे, मरियम बनोगे, हमजा बनोगे, असफंदियार को बनोगे, फजल रहमान बनोगे, शहबाज बनोगे, जरदारी बनोगे, नवाज बनोगे, इमरान बनोगे? वाह, पूरा कोहाट इमरान खान है, पूरा पाकिस्तान इमरान खान है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि सबको इंतजार है इमरान खान के खिताब का। अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूं, इमरान खान के पुराने साथी और 2013 की जो असेंबली थी उसमें इमरान खान ने स्पीकर का उम्मीदवार नामजद किया था और उस वक्त के स्पीकर ने 2013 से 2018 तक इन्हें बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का खिताब भी दिया। और जब इमरान खान की हुकूमत आई और इस नौजवान लीडर को इमरान खान ने वजारत दाखिला सौंपी तो इन्होंने गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ जबरदस्त डट के ऑपरेशन किया था। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में कोहाट की जान शहरियार खान अफरीदी। नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। कोहाट अल्लाह की रहमत आई, लौटे, फारिग हुए और अब वो मर्द मुजाहिद, मर्द बरान, मर्द कलंदर, अल्लाह के महबूब का सच्चा आशिक, कलमा हक की आवाज उठाने वाला कोहाट आया है। कोहाटियों जरा इमरान खान का, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की आन का एक दफा फिर कुल के तालियों से इस्तकबाल कर। कोहाट पूरी दुनिया सुन रही है, आईडीपीस के लिए, कबाइल के लिए, निहत्ते मासूमों कश्मीरियों के लिए, पैलेस्टीनियन के लिए, रेफ्यूजीज के लिए, वॉइस ऑफ द अनहर्ड, जिनका कोई नहीं उनका अल्लाह, और अल्लाह ने अपने लिए, अपनी मखलूक के लिए, कश्मीर के लिए,
फलस्तीन के लिए, किबला अव्वल के लिए, मस्जिद नबी के लिए, हरम शरीफ के लिए और नामूस रिसालत के लिए किसको चुना? किसको चुना? किसको चुना? मेरा तेरा रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? इमरान खान के साथ हर कुर्बानी के लिए तैयार हो। वो पख्तनो इमरान खान सरब उम्रस्ता कहो, हर कुर्बानी में कहो, हर लेवल बना वो चो दिमाग का दरवानो, नारे तकबीर, ये आवाज पूरी दुनिया में पहुंचानी है। नारे तकबीर, पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, इंपोर्टेड हुकूमत। ये बात इजराइल, हिंदुस्तान, अमेरिका, दुनिया के हर अहवाल में पहुंचानी है। इंपोर्टेड हुकूमत। अब जिसने नहीं कहा तो अल्लाह देख रहा है। इंपोर्टेड हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जो आज आपने इज्जत दी, अल्लाह आपको इज्जत दे। पाकिस्तान, इमरान खान, इंसानियत जिंदाबाद पाइंदा। बहुत बहुत शुक्रिया। शहरियार आफरीदी के लिए भरपूर तालियां। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि लोटों की असल जगह पार्लियामेंट नहीं है, लोटों की असल जगह लैट्रिन है। लोटों के वोट शुमार नहीं होंगे। हमजा शहबाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा कोहाट, वक्त कम है इसलिए परवेज खान खटक से भी खिताब नहीं करेंगे। परवेज खान खटक साहब के लिए भरपूर तालियां। और यहाँ पे मौजूद हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब भी वहां पे मौजूद हैं। और अब खटक साहब, अब इंतजार की घड़ियां खत्म। अपने अपने मोबाइल फोन निकाले, जहां तक आवाज जा रही है लाइट्स ऑन करें, क्योंकि हम इस्तकबाल करने लगे हैं उस लीडर का, उस हस्ती का जो अपनी कौम के लिए डट के खड़े हैं। अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। वो हस्ती जिसने आज से चंद ही हफ्तों के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम का हल्फ उठाना, इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, इंपोर्टेड हुकूमत के लिए तूफान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, इमरान खान है आप। you.
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कोहाट एक अफसोस है कि पूरी तरह लाइटें नहीं, सही माने में जो आपकी तादाद है वो नजर नहीं आ रही। अफसोस है मुझे इस चीज का। अगर ये दिन के वक्त जलसा होता तो मैं समझता हूं कि कोहाट की तारीख का सबसे बड़ा जलसा आज है। मेरे कोहाट के बाशऊर नौजवानों जो सब मुझे सामने नजर आ रहे हैं, ये ठीक है आपकी बात कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। ये इंपोर्टेड हुकूमत खौफजदा है क्योंकि इनको हुक्म मिला है, जिधर से ये इंपोर्ट हुए हैं उधर से हुक्म मिला है कि पेट्रोल और फजलुर रहमान की कीमत बढ़ाई जाए, लेकिन डरे हुए हैं। ये इंपोर्टेड हुकूमत इसको इस वक्त इसके ऊपर खौफ तारी किया गया है और वो खौफ क्या है कि पीछे इनके टाइगर है और आगे समुंदर है, फंस गए। बड़ा शौक था चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने का, इसको बड़ा शौक था वजीर आजम बनने का, क्योंकि इससे पहले बड़ा भाई वजीर आजम था 3 दफा। बड़ी देर की इसने अचकन सलवाई हुई थी। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कि अगर एक मुसलमान किसी के सामने सिवाय अल्लाह के किसी के सामने झुकता है, वो शिर्क करता है। असल में तो वो मुसलमान ही नहीं, क्योंकि वो अल्लाह से अपना वादा तोड़ता है कि अल्लाह तेरे सिवा में किसी के सामने नहीं झुकता। और ये याद रखे कोहाट के नौजवानों, कभी कोई कौम अजीम कौम बन ही नहीं सकी जो आजाद ना हो। कभी गुलाम या इंसान या कौम जो गुलाम होते हैं वो जमीन पे रेंगते रहते हैं, वो इकबाल के शाहीन नहीं बन सकते, उनकी परवाज ऊपर नहीं होती, वो सिर्फ आजाद इंसान ऊपर जाता है। जो मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि सीरत नबी हमने इसलिए स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश की और इंशाअल्लाह अगर इन्होंने रोक भी दी हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को सीरत नबी, क्योंकि सिर्फ तब आपको पता चलेगा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आया मदीना में, सिर्फ एक चीज पे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के,
इंसानों को बड़े इंसान बना दिया। कभी जो इंसान आजाद नहीं होता, फिर से याद रख लें, वो कभी बड़े काम नहीं कर सकता। कोहाट, मैं आपके सामने कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा, मैं तबलीग कर रहा हूं। मैं आपको आपका दीन सिखा रहा हूं। नमाज में जब आप पढ़ते हैं, जब आप नमाज में सिर्फ एक चीज अल्लाह से मांगते हैं, आप क्या मांगते हैं? सिर्फ एक चीज अल्लाह से नमाज में जब 5 वक्त पढ़ते हैं, क्या मांगते हैं? आप एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे नहीं जो तबाही के रास्ते पे चले गए। आज पाकिस्तानियों, हम वो 2 रास्ते हमारे सामने हैं। एक है तबाही का रास्ता और गुलामी का रास्ता, दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, हमारी अजमत का रास्ता, मुश्किल रास्ता। हमारे नबी का रास्ता आसान नहीं था, मुश्किल रास्ता था, लेकिन वो इंसान की और कौम की अजमत का रास्ता था। ये 2 रास्ते आपके सामने, एक तरफ गुलामी, दूसरी तरफ आजादी। एक तरफ राय हक, दूसरी तरफ ये चोर। एक तरफ अमर बिल मारूफ, हुक्म है अल्लाह का कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ जहाद करो। एक तरफ आपके सामने वो लोग हैं जो इस मुल्क में कोशिश कर रहे हैं कि यहां का निजाम ठीक हो, अदल और इंसाफ आए, चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो, करप्शन के खिलाफ हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वो डाकू जो 30 साल इस मुल्क को लूट रहे थे, वो खड़े हैं। ये हमारे लिए सामने 2 रास्ते हैं। अमर बिल मारूफ ने, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, इन 2 रास्तों में फैसला करो। अल्लाह ने हमें ये इजाजत ही नहीं दी कि आप न्यूट्रल हो जाओ, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए जो मैं आपको तैयार करने आया हूं, इस्लामाबाद की हकीकी आजादी की मार्च, मुझे जरा कोहाट फिर जरा बताओ, हाथ उठा के कि आप तैयार हैं उसके लिए। Enormous, instantaneous. कोहाट, मैं आप भूल ना जाऊं, मैं आज एक बड़ा अजीम इंसान, ख्याल जमान, उसको मैं आज याद करना चाहता हूं। हमारे पार्टी में थे और अल्लाह को प्यारे हो गए, तो मैं आज ख्याल जमान को खास तौर पर और उनकी फैमिली को याद करना चाहता हूं। इन्होंने हमारे साथ जद्दोजहद की थी। तो कोहाट, आज जो आपके सामने हुकूमत है, चेरी ब्लॉसम की, बूट पॉलिश, ये याद रखें कि सारों हमें कहते रहे कि जी हम बड़े तजर्बाकार हैं, हमें कहते रहे कि आप नाहिल हैं, और कहते रहे कि जब भी आप अवाम में जाएंगे तो लोग आपको बुरा भला कहेंगे, आप छुपते फिरेंगे। अब अल्लाह का करम ये है कि ये छुपते फिर रहे हैं और ये देखें लोग निकल के हमें इज्जत दे रहे हैं। ये अल्लाह का कमाल है, इज्जत देने वाला है। तो इन्होंने कहा कि तजर्बाकार हैं। किधर गया वो तजर्बा? मुल्क का माइशत का तबाह कर दी इन्होंने।
महंगाई हमें कहते थे, और इनके पैसे दिए हुए एंकर और जो मीडिया हाउस इनसे पैसे बना रहे थे, हर रोज हमें याद कराते थे कि बहुत महंगाई हो गई। जरा जाएं आज लोगों में, उन सबको मैं कहता हूं, मीडिया हाउसेस को, एंकर्स को, पूछें लोगों से, महंगाई का पूछें, और पूछें लोगों से कि क्या ये इस इंपोर्टेड हुकूमत के साथ हैं। तो जो माइक लेके जाएगा, दो अवाम से दो आवाजें सुनेगा। एक सुनेगा गद्दार और दूसरा सुनेगा चोर। मदीना में इनको आवाजें लगी, अच्छा मैं समझ गया। आप कह रहे हैं 3 आवाजें लगेंगी, एक चोर, एक गद्दार और एक डीजल। अच्छा, हमारी कोहाट सुने जरा, बड़ी मुश्किलों से हमारी असेंबली पहली दफा कितने सालों में एक असेंबली डीजल के बगैर चल रही थी, तो डीजल भी इनके साथ मिल गया और इन्होंने ये साजिश की। और देखें, अब सबने कहा बड़ा शहबाज शरीफ बड़ा तजर्बाकार है, सुबह 7 बजे उठ जाता है और सारी जगह भागा फिरता है। अब किधर शहबाज शरीफ, बताओ जरा। हमने आपका जो बैंकरप्ट दिया पाकिस्तान, दिवालिया निकाल के हमें दिया, हमें फख्र है कि हमने हर मुश्किल वक्त से निकाला। हमने उसको कोरोना के दौर में निकाला। कोरोना 100 साल में एक दफा इतनी बड़ी वबा आती है, बुरान आता है। और अगर ये होते तो आज यहां लोग भूखे मर रहे होते, क्योंकि इन्होंने बार बार मुझे कहा 3 महीने कि इमरान खान बंद करो, लॉकडाउन लगाओ, मुल्क को बंद करो। और हर जगह में इनसे और इनका सिंध की हुकूमत से एक ही सवाल पूछता था कि अगर मैं बंद करूंगा, लॉकडाउन लगाऊंगा, तो दिहाड़ीदार का क्या होगा, गरीब आदमी का क्या होगा, वो किधर से खाना लेके आएगा। सारा वक्त मैं इनसे पूछता था, इनको कोई परवाह गरीब आदमी की नहीं थी। बार बार इनकी, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, इनकी सारों की तकरीरें हैं मेरे खिलाफ कि इमरान खान लॉकडाउन नहीं लगा रहा, इसके ऊपर FIR काटनी चाहिए। और आज ये है, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। अल्लाह का करम देखे कि दुनिया आज मानती है कि वो मुल्क जो 190 मुल्कों में से जो ऊपर के 4-5 वो मुल्क जिन्होंने सबसे बेहतर कोरोना के अंदर अपने लोगों को बचाया, अपनी मायशत को बचाया, अपने गरीब को बचाया, वो मुल्क 5 मुल्कों में से एक मुल्क पाकिस्तान है। और जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, इस मुल्क में सबसे ज्यादा डॉलर आ रहा था। हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो हमारा सबसे बड़ा असासा, उन्होंने 31 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजा, रिकॉर्ड, जिसमें कोहाट से भी कितने बाहर काम करते हैं। उन्होंने हमें पैसा भेजा। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने के लिए प्रोग्राम बनाए। हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स की, हमने इंडस्ट्री उठाई, हमने अपने किसानों को उठाया, किसानों को पैसा दिलवाया। जो शुगर माफिया किसानों को पैसा नहीं देता था, हमने किसानों को पैसा दिलवाया, कीमत दिलवाई, सही पैदावार की कीमत दिलवाई, किसानों के पास पैसा आया, उन्होंने अपनी जमीन पे लगाया। रिकॉर्ड पैदावार पाकिस्तान में
5 बड़े फसलों की हुई। 60% पाकिस्तान में खुशहाली आई। उसके अलावा 50 साल के बाद हमने बड़ी 5 डैमें शुरू की। पाकिस्तान में 50 साल के बाद डैमें बननी शुरू हुई। यहां भी बन रही है मुमन डैम, जो पेशावर को तब्दील कर देगी। सस्ती बिजली, पानी किसानों के लिए। बादशाह डैम, दासू डैम, बड़ी डैम शुरू की, जो 50 साल तक पाकिस्तान में डैमें नहीं बनी। उसके बाद मौसम की तब्दीली रोकने के लिए हमने 10 अरब दरख्त लगाने का प्लान बनाया अपने आने वाली नस्लों के लिए, ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो। पहली दफा पाकिस्तान में हुआ। ये हमने किया। करप्शन रोकी। सड़कों के ऊपर नेशनल NHA, नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी, सुने जरा कोहाट के लोगों, आपके पख्तूनख्वा का हमने वजीर लगाया मुराद सईद। 1000 अरब रुपया उसने बचाया। 1000 अरब रुपया। नून लीग के मुकाबले में जो हमारे दौर में सड़कें बनी, वो 2013 में जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, हमने 2018 और 21 में सस्ती सड़कें बनाई। 1000 अरब रुपया बचाया। रेकोटेक का फैसला करवाया, जिधर पाकिस्तान के ऊपर 20 अरब डॉलर का नुकसान न होना था। हमने अपने मुल्क को अजाब से बचाया, निगोशिएट किया, जिसकी वजह से। इसलिए एक तो आपने ये मेरे से वादा करना है कि आपने कभी जिस पार्टी के भी सरबराह के पैसे बाहर पड़े हों, आपने उस पार्टी को वोट नहीं देना। दूसरा, नौजवानों, ज़हन में अपने डाल लें कि कभी आपने गुलामी कबूल नहीं करनी। हम आजाद लोग हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से वादा करने वाले लोग हैं। हम अगर किसी के सामने झुकते हैं, हम छोटे से इंसान रह जाते हैं। इंसान वो तकड़ा होता है जो अपने पैर पे खड़ा होता है। जो इंसान वसाखियां लेके फिरता है, उसकी टांगें कमजोर हो जाती हैं। और इसीलिए जब ये जाते हैं बाहर, तो इनकी कांपें टांगती हैं, क्योंकि कमजोर लोग हैं। इसलिए नौजवानों, मैं आप सबसे वादा लेना चाहता हूं कि हम आजाद लोग हैं। कुर्बानियां दे के पाकिस्तान बना था। लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी। हमारा लीडर कायदे आजम गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था। हम वादा करते हैं, मेरी कौम, हम वादा करते हैं कि हम स्वाय अल्लाह की किसी की गुलामी नहीं करेंगे। हम हैं दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर, जो ना कभी ऐसा आया है ना कभी आएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे लीडर जिनकी हम उम्मत हैं, उन्होंने हमें सिखाया था कि कोई नहीं है खुदा स्वाय अल्लाह के। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आज हम खड़े हों, एक पूरी मेरी कौम खड़ी हो। और जब आप इस्लामाबाद में जाएंगे तो हमेशा के लिए ये जो गुलाम है, पैसे के गुलाम है, हमेशा के लिए इनसे आजाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे कोहाट के लोगों, मैं आपका इस शानदार जलसे का दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे सिर्फ अफसोस है कि इतना बड़ा स्टेडियम जो भरा हुआ है, आधा स्टेडियम नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि लाइटें नहीं हैं। शेरियार अफरीदी का इंतजाम इतना कमजोर था कि लाइटें नहीं आ रही।
आगे से शहरियार अफरीदी किसी और को इसका इंतजाम देना। और ज़ियाउल्लाह बंगश आपको भी मुबारक देता हूं, शहरियार आपको भी, कि आपने आज इतना जबरदस्त जलसा किया लेकिन आधा अंधेरे में है। और मैं फिर से पख्तूनख्वा को एक मुबारक देना चाहता हूं कि लोटे तो सारी जगह से हुए लेकिन पख्तूनख्वा में सिर्फ एक लोटा निकला। मुबारक हो आपको। अच्छा, वो लोटा कौन है? मैंने इनको कहा था लोटों को, जब ये लोटे हो रहे थे, जब ये अपने ज़मीर के सौदे कर रहे थे, तो मैंने पैगाम दिया, मैंने कहा ना अपने आप को जलील ना करो, ये सारी जिंदगी लोग आपको याद करेंगे, आपकी सोशल मीडिया पे शक्लें आएंगी, हमेशा आपकी शक्लों के साथ लोटा लिखा जाएगा। आपके बच्चों की जो शादियां होंगी, आपके बेटे की बीवी कहेगी तुम्हारा बाप लोटा था। तो लानत है ऐसे पैसे की, लानत है कि ऐसा पैसा लेके अपने जमीर को बेचो। ये वो पाकिस्तान नहीं रहा, वो छांगे मांगे वाला पाकिस्तान नहीं रहा, क्योंकि एक तरफ पीपल्स पार्टी थी, दूसरी तरफ नून लीग, दोनों लोगों को खरीद रही थी, बेच रही थी। अब आपके सामने तहरीक इंसाफ है, ना हम किसी लोटे को खरीदते हैं और ना हम कभी किसी लोटे को माफ करते हैं। और ये नया पाकिस्तान बन रहा है, इसमें हमने इस मुल्क की अखलाकियात को उठाना है, अमर बिल मारूफ पे चलना है, जो हुक्म है अल्लाह का, अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ जिहाद करना है। कोहाट, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और फिर से इस शानदार जलसे का आपको खिराज तहसीन भी पेश करता हूं, आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं।